आज हम लोग ग्रामर का एक और लेक्चर कवर करेंगे। मैं ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर को कवर कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पूरा कवर किया, देन मैं टेंस के टॉपिक को कवर कर रहा हूँ वन बाय वन करके, और सारे टॉपिक को बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट के सारे पार्ट को, पास्ट के सारे पार्ट को कवर कर लिया है। फ्यूचर के मैंने सिंपल फ्यूचर को कवर कर रखा है। ये आपका नेक्स्ट पार्ट होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको इसको बहुत ही आसानी से बताऊंगा, और डेफिनेटली मैं यहाँ आया हूँ चीज़ों को आसान करने के लिए, और बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसा कि थंबनेल आपको दिख रहा होगा, सारे डाउट्स क्लियर एक ही वीडियो में, इसलिए जरूर देखें इसको। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा वो ये आएगा, व्हाट इज़ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, कैसे हम जानेंगे इसको कि हाँ ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं इसको डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो वर्ब होगा, जो आपका वर्क हो रहा होगा, जो वर्ब होगा वही आपका एक्शन होता है। जो आपका वर्क होगा वो डेफिनेटली फ्यूचर में ऑकर होगा। कब ऑकर होगा? फ्यूचर में घटित होगा। वो जो वर्क होगा वो आपका फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में कंटिन्यू भी रहेगा कुछ समय के लिए। मतलब वो चीज़ें फ्यूचर में घटित भी होंगी और फ्यूचर में ही कुछ समय तक कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन हमें उसकी लेंथ ऑफ टाइम नहीं पता रहेगी कितने टाइम तक वो कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम तक हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू रहेंगी। मैं अब सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि इसमें जो सेंटेंस आपका आएगा, जो भी इसमें सेंटेंस आपका आएगा, उसमें जो वर्क होगा या जो एक्शन होगा वो स्टार्टिंग उसकी फ्यूचर में होगी, और फ्यूचर में स्टार्टिंग के बाद वो कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा। हम उसके उस टाइम के बारे में नहीं बता सकते कि वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन डेफिनेटली वो कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा। तो दैट टाइप सेंटेंस आपके किस में आते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। किस में आते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, अगर हिंदी में सेंटेंस आता है तो उसकी पहचान क्या होगी? अगर हिंदी में कोई सेंटेंस आता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो इसके लिए आपके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द अगर आते हैं तो वो डेफिनेटली आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करेगा। आपका हेल्पिंग वर्ब या तो शैल भी लगेगा या तो विल भी लगेगा। मैं आपको बहुत अच्छे समझा देता हूं कि जब आपके सब्जेक्ट आई भी होंगे, आई भी जब आपके सब्जेक्ट होंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगेगा, और वहीं आई भी को छोड़कर चाहे जो सब्जेक्ट आ जाए, चाहे जैसा सब्जेक्ट आ जाए, सबके साथ आपका विल भी लगेगा। लेकिन ये एक कंडीशन में चेंज हो जाती हैं। अगर आपने मेरा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का टेंस का पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ उसको मस्ट वॉच कर लीजिए। आपको वहाँ मैंने ये कब चेंज हो जाते हैं, मतलब आई और बी के साथ आपका विल लगने लगेगा और बाकी सबके साथ शैल, मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ स्टार्टिंग में आप 2-4 मिनट देखेंगे तो आपको ये टाइप्स मिल जाएगा। हालांकि मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेंटेंस में अगर थ्रेट हो, सेंटेंस में थ्रेट हो मतलब धमकी हो, या ऑर्डर हो, ऑर्डर का मतलब आदेश हो, या ऑब्लिगेशन हो, या क्या हो? ऑब्लिगेशन, बाध्यता हो। अगर ये 3 चीज़ें आपके सेंटेंस में हैं तो आपको आई बी के साथ बिल लगाना होगा, बिल भी, और बाकी सबके साथ शैल भी। तो आई होप ये आपका समझ आ गया होगा। मैंने सिंपल पर फ्यूचर में बहुत अच्छे समझाया है, सिंपल फ्यूचर में बहुत अच्छे समझाया है। इसके पीछे का वीडियो आप उसको देखिएगा, आपको बिल्कुल ये वाला रूल भी क्लियर होगा। हमने थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया है। इसमें मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? आईएनजी फॉर्म ही होता है। तो आई होप ये बेसिक आपका क्लियर होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आप इसको देख सकिए। अब फर्स्ट टाइप जो आता है वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, दोनों सेम होता है, या तो पॉजिटिव या
अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को खोज कर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका शैल या बिल आएगा, फिर आपका बी आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इतनी चीज़ें आपके सिंपल पॉजिटिव का रूल है। सिंपल पॉजिटिव का रूल क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, देन आपको सब्जेक्ट के बाद आपको शैल या बिल ढूंढना होगा, फिर आपको बी लगाना होगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैसे पॉजिटिव या अफर्मेटिव को आप पहचानेंगे। तो ये बहुत ईजी है। पॉजिटिव या अफर्मेटिव को पहचानने के लिए जो सेंटेंस होगा उसमें ना तो निगेशन आएगा, मतलब ना तो नो या निगेटिव चीज़ें आएंगी ही नहीं उस सेंटेंस में, और दूसरी चीज़ ना सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाएगा, ना तो सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाएगा। ये सेंटेंस आपके सिंपल होंगे पॉजिटिव वाले, ना तो उसमें कोई क्वेश्चन रहेगा और ना तो उसमें कोई निगेटिव या नॉट वाली चीज़ें रहेंगी। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो उसी को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। इट्स मीन्स सिंपल सेंटेंस। क्या, सिंपल सेंटेंस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए, ही विल बी, ही के साथ आपको पता है आई वी के साथ शैल लगेगा और बाकी सबके साथ बिल लगेगा। आई वी के साथ शैल और जनरल कंडीशन में, और बाकी अदर्स के साथ क्या लगेगा, बिल। बिल भी या शैल भी। तो मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ समझाना चाहूँगा। देखिए, ही बिल भी, आपका ही के साथ बिल लगा, फिर आपका बी आ गया, फिर गो का आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जा रहा होगा। वह कल स्कूल जा रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वह कल स्कूल जा रहा होगा। ये आपका सेंटेंस हो गया, वह कल स्कूल जा रहा होगा। देखिए, ना तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना तो नॉट आया है, ना तो नहीं आया है, ना तो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका सिंपल हो जाएगा। तो सिंपल मैंने बनाने का तरीका, ही लग गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से आपका बिल लग गया, और बी तो आएगा ही आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया। और आपको ये बताया था कि इसमें टुमारो कल वाला रहेगा, एस्टरडे कभी नहीं रहेगा। एस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल होता है, तो इसको आप यूज करेंगे तो गलत होगा, आपको टुमारो ही लगाना पड़ेगा, ये फ्यूचर है। अगला देखिए, आई शैल बी कमिंग फ्रॉम लखनऊ टुमारो, मैं कल लखनऊ से आ रहा होऊंगा, मैं कल लखनऊ से आ रहा होऊंगा। अब यहाँ सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई के साथ आपका शैल लगेगा, तो यहाँ शैल हो गया, फिर भी हो गया, फिर कम का आईएनजी फॉर्म हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर टुमारो हो गया। मैं कल लखनऊ से आ रहा होऊंगा। तो आई होप ये दोनों सेंटेंस आपके क्लियर होंगे, जो कि पॉजिटिव थे, जो कि क्या थे, पॉजिटिव थे। मैं आपको एक और सेंटेंस में आपको बता दे रहा हूं। देखिए, मैं लिख कर एक और सेंटेंस आपको समझा देता हूं। तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे। एक मिनट, तुम कल इस समय फुटबॉल, तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे। ये आपका सेंटेंस मैंने एक नया लिखा ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ये हिंदी है आपका, तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। अब आपको पता है कि यू के साथ क्या लगेगा, आई वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ बिल, तो यू के साथ भी क्या लगेगा, बिल। अब बिल के अकॉर्डिंग यहाँ बी आएगा, क्योंकि बिल के बाद बी लगेगा, तो यू विल बी। उसके बाद आपको ढूंढना है क्या, वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब आपका खेलना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया प्लेइंग। यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, आपका वर्ब हो गया। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, क्या खेलेंगे आप, फुटबॉल। क्या खेलेंगे, फुटबॉल। क्या खेलेंगे, फुटबॉल। ये आपका फुटबॉल हो गया। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए, सिंपल सी बात है, इस समय का होता है एट दिस टाइम, इस समय का होगा एट दिस टाइम, और फिर कल के लिए आपका टुमारो ही आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा हो, फ्यूचर में कभी भी एस्टरडे आएगा ही नहीं। तो आई होप ये आपका सेंटेंस क्लियर होगा। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप आपका होता है निगेटिव। अगला टाइप आपका क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा, सेंटेंस में नॉट आएगा और कोई चीज़ ना करने के बारे में बताई जाएगी। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर आपको शैल या बिल इनमें से कोई एक लगाना है, और बी आपका आएगा ही आएगा।
लेकिन बी के पहले आपको नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढ कर लगाएंगे, फिर शैल या बिल में से किसी एक को लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे। इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा कि जो आपका शैल या बिल होगा और बी, इसके बीच में ही आपका नॉट लगाना रहेगा, तो बिल्कुल इसको कन्फ्यूज ना होइएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको आगे के लिए कोई दिक्कत ना हो। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका ही आ गया। अब आपको पता है चूंकि आई और बी के साथ ही शैल लगेगा और बाकी सबके साथ आपका बिल आएगा, तो ही के साथ आपका क्या लग गया, बिल। और उसके बाद बी आपको नहीं लिखना, उससे पहले आपको नॉट लिखना है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल नहीं जा रहा होगा, वह कल स्कूल नहीं जा रहा होगा, वह कल स्कूल नहीं जा रहा होगा। ये आपका सेंटेंस हो गया। आई होप ये आपका क्लियर होगा। वह कल स्कूल नहीं जा रहा होगा। अगला देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ आई लगा है तो आपका सब्जेक्ट आई है, तो आई बी के साथ शैल लगता है, इसलिए यहाँ शैल लग गया। फिर आपका नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट लग गया। वह कल लखनऊ से नहीं आ रहा होगा, वह कल लखनऊ से नहीं आ रहा होगा। आई होप ये आपका सेंटेंस क्लियर है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। देखिए, हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूँ, हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। ये आपका हो गया, हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। अब इसको आपको बनाना है, ट्रांसलेट करना है निगेटिव फॉर्म के। अब रहे हैं होंगे तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, बी है। सब्जेक्ट आपका क्या है, बी है। और आई बी के साथ आपको शैल लगाना होता है, तो बी शैल लग गया। उसके बाद नहीं आया है तो नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा। बी शैल नॉट, बी शैल नॉट बी, बी शैल नॉट बी। उसके बाद क्या है, खरीदना। क्या है, खरीदना। तो खरीदने का क्या हो जाएगा, परचेजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेजिंग। बी शैल नॉट बी परचेजिंग, बी शैल नॉट बी परचेजिंग। क्या खरीद रहे हैं, टॉयज। क्या खरीद रहे हैं, टॉयज। कहाँ पर, इन द मार्केट, इन द मार्केट। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। बी शैल नॉट बी परचेजिंग, परचेजिंग मतलब खरीदना होता है, परचेजिंग मतलब खरीदना। क्या खरीदना, टॉय को इन द मार्केट। आई होप ये सेंटेंस आपका क्लियर होगा। चलते हैं इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में दो टाइप आते हैं। इंट्रोगेटिव में दो टाइप आपका कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका यस नो टाइप होता है। यस नो टाइप का मतलब इसका आप आंसर यस नो में दे सकते हैं। इसमें जो भी सेंटेंस आएगा उसका आंसर आपको सिर्फ यस नो में देना होगा। अगर किसी भी सेंटेंस का आंसर आप यस नो में दे लेते हैं तो आपका पहला टाइप होगा यस नो। और यस नो टाइप के लिए आपका रूल क्या लगेगा, बिल या शैल, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर बी लगाना होगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देता हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा। अगर हिंदी में इसका सेंटेंस आएगा तो हिंदी में इसका सेंटेंस जो भी लिखा रहेगा उसका उत्तर आप हाँ या ना में ही दे। अगर हाँ या ना में दे पाते हैं तो आपका ये टाइप होगा जिसमें आपको बिल शैल पहले लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज़, हिंदी में जो सेंटेंस होगा, हिंदी में जो सेंटेंस होगा जो आपका यस नो टाइप का होगा उसमें क्या या जो क्वेश्चन वर्ड होगा, या जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। सेंटेंस के कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में। वो आपका यस नो टाइप ही होता है। चलिए देखिए एग्जांपल के थ्रू अभी आपको अच्छे से समझ आएगा। विल ही बी प्लेइंग विद दीज टॉयज। देखिए सबसे पहले बिल लग गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही लग गया, फिर आपका बी आ गया, फिर प्ले का आईएनजी फॉर्म लग गया, फिर विद दीज टॉयज। क्या वह इन खिलौनों के साथ खेल रहा होगा, क्या वह इन खिलौनों के साथ, क्या वह इन खिलौनों के साथ खेल रहा होगा। तो इसका आंसर आप दे लेंगे कि नहीं, क्या वह इन खिलौनों के साथ खेल रहा होगा तो आप तुरंत बताएंगे हाँ वह खेल रहा होगा, तो नहीं वह नहीं खेल रहा होगा, आप दो ही तो आंसर बताएंगे। तो इस केस में आप आंसर यस या नो में दे ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यस नो टाइप। यस नो टाइप में रूल ये लगता है, सबसे पहले बिल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
फिर देखिए शैल, एक्चुअली आई यहाँ सब्जेक्ट इसलिए पहले शैल आ गया, फिर बी आपका आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शैल आई बी गोइंग टू कानपुर विद हर सिस्टर, क्या मैं उसके बहन के साथ कानपुर जा रहा होऊंगा, क्या मैं उसके बहन के साथ कानपुर जा रहा होऊंगा। तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं, हाँ मैं जा रहा हूँगा, या नहीं मैं नहीं जा रहा हूँगा। तो जब आंसर आप हाँ या ना में दे ले जाएंगे तो आपका पहला टाइप होगा जो कहेंगे आप उसको क्या टाइप, यस नो टाइप। उसका रूल अलग होता है जिसमें आपको रीजन बताना होता है, मतलब जिसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, वो आपका दूसरा टाइप होता है, वो दूसरे रूल से बोलता है जो कि मैं आगे बताऊंगा। आई होप ये दोनों आपका क्लियर होगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक बता देता हूँ, मैं खुद से एक एग्जाम्पल लिखकर बता देता हूँ। क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा, या क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा। मैं ये लिखता हूँ, क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा, क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा। अब ये देखिए, क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा, ये आपका सेंटेंस बन गया। अब इसका आंसर आप क्या बता सकते हैं, हाँ वह आ रहा होगा, तो नहीं वह नहीं आ रहा होगा, दो ही चीज़ तो बता सकते हैं। तो ये आपका यस नो टाइप होगा, रूल नंबर फर्स्ट लगेगा। अब सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, वह है, तो वह के अकॉर्डिंग आपका शैल आएगा कि बिल आएगा। तो अगर आपको याद होगा तो आई बी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ बिल, तो यहाँ क्या लग जाएगा, बिल। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है ही, फिर लग जाएगा बी, फिर क्या हो जाएगा, बिल ही बी। अब फिर वर्ब आपका आना है तो कमिंग हो जाएगा, बिल ही बी कमिंग, बिल ही बी कमिंग कहाँ आ रहा होगा, तुम्हारे पास, टू यू। बिल ही बी कमिंग टू यू कब आ रहा होगा, टुमारो, क्योंकि एस्टरडे मतलब बीता हुआ होता है, ये टुमारो मतलब कल होता है। तो आई होप ये आपका सेंटेंस क्लियर होगा, ये आपका सेंटेंस क्लियर होगा। बिल ही बी कमिंग टू यू, तो वह तुम्हारे पास कल आ रहा होगा, तो ये आपका बन गया। मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, अब तक मैंने एक्सरसाइज एक में भी नहीं करवाया, लेकिन मैं आपसे एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करूंगा आगे से। आपका सेकंड टाइप मतलब जिसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। अगर उस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो सबसे पहले उसमें जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा होगा आपको वही लिखना रहेगा, फिर शैल बी लिखना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, और सब्जेक्ट के बाद फिर बी लगाना होगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। और शैल बिल आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ बिल। स्पेशल कंडीशन मैंने पिछले सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर में एक्सप्लेन कर रखा, आप उसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, वेयर विल दे बी स्टेइंग एट नाइट, वह रात में कहाँ रुक रहे होंगे, वह रात में कहाँ रुक रहे होंगे। अब इसका आंसर आप यस नो में दे पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये आपका दूसरा टाइप हो जाएगा। अब एक चीज़, हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो बीच में आएगा, वो यस नो टाइप का नहीं होगा। वह रात में कहाँ रुक रहे होंगे, तो सबसे पहले आप इसके इंग्लिश लिखेंगे वेयर, जो कि लिखा हुआ है, फिर आप सब्जेक्ट देखेंगे वह के साथ आपका लगेगा बिल, वह के साथ का क्या लगेगा, बिल, इसलिए बिल लगा है। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट दे आ गया, फिर बी आ गया, फिर रुकने का स्टेइंग जो कि आईएनजी फॉर्म, और एट नाइट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वेयर विल दे बी स्टेइंग एट नाइट, वह रात में कहाँ रुक रहे होंगे। व्हेन विल यू बी कमिंग बैक फ्रॉम बनारस, बनारस या बनारसी, तुम वाराणसी से कब लौट रहे होंगे, तुम वाराणसी से कब लौट रहे होगे। तो इसका आंसर आप कब बताओगे, कोई डेट बताओगे, तुम वाराणसी से कब लौट रहे होगे। क्या इसका यस नो में आंसर दे सकते हो, नहीं, तुम वाराणसी से कब लौट रहे होगे, तो इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका सेकंड टाइप होगा, उसके लिए सबसे आपको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना रहेगा जो बीच में आया उसकी इंग्लिश, फिर बिल या शैल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यू है तो बिल लग गया, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। आई होप ये आपका क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मैं एक सेंटेंस आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए, ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे, एक सेंटेंस आपको समझा देता हूँ। ये लड़के सड़क पर, ये लड़के सड़क पर खड़े हो रहे होंगे। ये लड़के, सॉरी एक्चुअली इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना था, ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े रहे होंगे, खड़े हो रहे होंगे, ये लड़के सड़क पर, यहाँ आपका क्यों है, क्यों खड़े हो रहे होंगे, तो ये आपका दूसरा टाइप हो गया ना।
ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे? तो सबसे पहले ये लड़के सड़क पर यहाँ क्यों हैं? क्यों ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे? ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे? तो यहाँ बीच में क्यों है? तो अब फटाफट बताइए। देखिए आप आंसर यस नो में दे सकते हैं क्या? नहीं। तो आपका रोल नंबर सेकंड लगेगा। रोल नंबर सेकंड में सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो कि दिया है वाई। क्या दिया? वाई। वाई फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, ये लड़के मतलब दीज बॉयज, दीज बॉयज, ये वाई दीज बॉयज। फिर आपको क्या लगाना है? सॉरी, दीज बॉयज के पहले बिल या शैल लगाना था। एक्चुअली दीज बॉयज के साथ क्या लगेगा? बिल लगेगा। वाई बिल, फिर दीज, वाई विल दीज बॉयज, वाई विल दीज बॉयज। फिर आपको बी लगाना है। फिर खड़े होने का क्या होता है? खड़े होने का हो जाएगा आपका स्टैंडिंग। क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग, वाई विल दीज बॉयज। स्टैंडिंग कहाँ खड़े हो रहे हैं? ऑन द रोड, ऑन द रोड। तो आई होप ये भी आपका क्लियर होगा, ये भी आपका क्लियर होगा। ऑन द रोड क्वेश्चन मार्क क्लास में रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने जो कि ये बीच में आया उसको लगाया। फिर दीज बॉयज के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया? बिल या सेल। फिर सब्जेक्ट को लिखा, फिर बी लगाया, फिर स्टैंडिंग आईएनजी फॉर्म वर्ब का लगा दिया और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो वाई विल दीज बॉयज बी स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो आई होप ये सेंटेंस आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगले टाइप पर। अब एक और चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब भी सेंटेंस में हाउ मच आ जाए, हाउ मेनी हुईच हुज आ जाए, तो उसके साथ जो नाउन होता है उसको भी साथ में लिखा जाता है। जैसे हाउ मेनी गर्ल्स विल बी टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही होंगी? कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही होंगी? तो यहाँ क्या आया? कितनी आया और कितनी के साथ लड़कियां आया। तो ये दोनों आपका एज अ क्वेश्चन वर्ड होंगी, एज अ क्वेश्चन वर्ड होंगी जो कि लगा हुआ हाउ मेनी गर्ल्स। नेक्स्ट देखिए, व्हिच बुक विल यू बी गिविंग टू रीड। तुम कौन सी बुक मुझे पढ़ने के लिए दे रहे होगे? तुम कौन सी बुक मुझे पढ़ने के लिए दे रहे होगे? तो इसमें कौन सी आ गया? कौन सी का मतलब क्या हो गया? व्हिच, कौन सी किताब। तो कौन सी किताब कौन सी के साथ आएगा तो उसके साथ का नाउन भी लिखते हैं। व्हिच बुक विल यू बी गिविंग मी टू रीड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा। एक्चुअली दूसरा टाइप ही होता है क्योंकि इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। कौन सी किताब तुम मुझे पढ़ने के लिए दे रहे होगे। तो अब इसमें बताइए क्या यस नो में आंसर दे सकते हैं कि आपको किताब का नाम बताना पड़ेगा? कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही होंगी, इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो रूल नंबर सेकंड लगेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना, क्वेश्चन वर्ड के साथ में जो नाउन है वो भी लग जाएगा। उसके बाद आपको बिल लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका यू है इसीलिए यहाँ बिल लग गया। फिर बी आ गया, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर मी टू रीड, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये भी आपका क्लियर होगा। अब लास्ट बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव पर। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव पर इसको मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल इंट्रोगेटिव के सेम ही होता है, बस सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या लग जाता है? नॉट। सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लग जाता है और कुछ भी अंतर नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रूल को कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि मेन इंपॉर्टेंट आपका रूल है और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको याद होगा। मैं आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। बिल ही नॉट बी। देखिए सबसे पहले बिल लगाया अकॉर्डिंग टू ही के अकॉर्डिंग बिल लगाया। फिर देखिए बी होना चाहिए था तो बी के पहले आपको नॉट लगाना है, मतलब बिल और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। फिर आपका आईएनजी फॉर्म हो गया विद दिस टॉयज। बिल ही नॉट बी प्लेइंग विद दिस टॉयज। क्या वह इन खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा होगा? क्या वह इन खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा होगा? तो इसमें सब्जेक्ट और बी की वजह से सिर्फ नॉट लगा देना, दैट्स ऑल, कुछ भी अंतर नहीं है। इसमें देखिए शैल फिर आई और बी के साथ नॉट लग गया। तो इसमें मैं बिल्कुल आपको अगर इंट्रोगेटिव समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी अंतर नहीं, इसमें सिर्फ आपको सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या लगा देना है? नॉट्स, दैट्स ऑल, और कुछ भी अंतर नहीं है। कुछ भी अंतर नहीं है। तो मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 23 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है तो मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ। सेकंड टाइप सेम होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर शैल या बिल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लग जाएगा बी के पहले, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगा देना है अगर सेंटेंस में नहीं या निगेशन शो हो रहा है तो। वेयर बिल दे, सबसे पहले वेयर लगा क्योंकि ये दूसरा टाइप है, फिर बिल लगा अकॉर्डिंग टू दे और फिर नॉट लग गया बी के पहले। फिर स्टेइंग एट नाइट, वह रात में कहाँ नहीं ठहर रहे होंगे। वह रात में कहाँ नहीं ठहर रहे होंगे। वह रात में कहाँ नहीं ठहर रहे होंगे। तो इसलिए इस तरीके से बन गया, सिर्फ नॉट लगा और कुछ भी नहीं है। व्हेन विल यू नॉट बी कमिंग बैक फ्रॉम वाराणसी। तुम
कब बनारस से नहीं आ रहे होंगे, तो कब बनारस से नहीं आ रहे होंगे, तुम कब वाराणसी से नहीं आ रहे होगे, तुम कब वाराणसी से नहीं आ रहे होगे। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट और बी के बीच में आपको नॉट लगा देना है, अगर हिंदी में या इंग्लिश में आपका नॉट दिया है तो। और जरा सा भी अंतर नहीं है आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल के सब्सक्राइबर एकदम फ्रीज हो गया है, बढ़ ही नहीं रहा, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों बहनों से, जो भी पढ़ रहे हो या जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी न्यूज के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए, बाकी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।